Hello students, this is our fourth and last video of fourth chapter of subject science, naming human skeleton. And in the last video we have read about joints. Joints, what are joints? We know the points where two or more bones join one another is called joint. And as there is two or more bones jointed to one another at a joint, so there is a danger to rub these bones. And to avoid the rubbing of these bones, there is a tissue, elastic tissue naming cartilage is present between the bones, which keep elastic to these bones and prevent the rubbing of these bones to one another. And we have known that there are some kinds of joints like hinge joints, ball and socket joints, gliding joints, etc. And in this video we are going to consult about our muscles. Muscles यानी मांसपेशियां. पिछले 3 वीडियोस में हम अपनी ह्यूमन स्केलेटन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं और ठीक इस वीडियो के पहले हम आपको ये बताए थे किसके विषय में हम जाने थे अपने जॉइंट्स के बारे में. जॉइंट्स यानी जोड़ों के बारे में. जॉइंट्स क्या होते हैं हम बताए थे आपको, जहां दो या दो से अधिक हड्डियां या बोन्स आकर आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, उसी को हम जॉइंट्स कहते हैं. अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो आप सपोज करिए ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये एक बोन है इस तरह. तो ये सब देखिए जो बोन्स हैं वो आपस में आके कहाँ पे, यहाँ पे जुड़ रही है ना. तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे जॉइंट. क्या कहेंगे, जॉइंट. ठीक है, तो यही बताया गया था आपको जॉइंट क्या होते हैं. जॉइंट मीन्स वह पॉइंट जहां पे टू या टू से अधिक, दो से ज्यादा हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उसे हम जॉइंट कहते हैं. द जॉइंट्स आर ऑफ divided into two broad categories naming movable and immovable joints. Movable and immovable joints क्या होते हैं. immovable joints जो joints मूव नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे जो ब्रेन के joints होते हैं वो मूव नहीं कर सकते और इन joints में कार्टिलेज टिश्यू नहीं पाया जाता है. मूवेबल जॉइंट्स वे जॉइंट्स जो मूव कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे हाथों की जो जोड़ हैं, हड्डियां हैं, ये क्या कर सकती हैं, मूव कर सकते हैं, तो इन्हें हम मूवेबल जॉइंट कहते हैं. और इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट, इन सभी जॉइंट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं. और इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है मसल्स यानी मांसपेशियां. मांसपेशियां क्या होती हैं, इनका हमारे शरीर में फंक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे. और इसके अलावा हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक मसल्स. एंड बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, इमेजिन योर नेक ज्वाइंट टू बी अ हिंज ज्वाइंट. हिंज ज्वाइंट हम आपको बताए थे क्या होता है. हिंज ज्वाइंट में हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में, केवल एक और मूव कर सकते हैं, ठीक है, कई और मूव नहीं कर सकते. तो अगर आप इमेजिन करिए कि आपकी नेक में कौन सा ज्वाइंट हो, हिंज ज्वाइंट हो, यानी आपकी नेक केवल एक और मुड़ पाए. जैसे हमारी जो गर्दन है तो चाहे आगे पीछे, आगे ऊपर नीचे, हर एक तरह से इसे मूव कर सकते हैं हमारी नेक को ना. तो अगर आप इमेजिन करें कि अगर आपकी नेक क्या हो, एक हिंज ज्वाइंट हो. कैसी ज्वाइंट हो, हिंज ज्वाइंट. व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वुड यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू मेक, तो आपको किस प्रकार के मूवमेंट करने में बहुत ही डिफिकल्टी यानी बहुत कठिनाई होगी. इसे आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि अगर आपकी गर्दन केवल एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में केवल घूम रही है, तो आपको मूवमेंट करने में कठिनाई होगी, जाहिर सी बात है. तो यही आपको सोचकर बताना है. एंड चेक पॉइंट में राइट द नेम ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यहाँ पे जो है कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं और इनमें किस प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं ये आपको लिखना है. जैसे क्या है, हमारा एंकल है, शोल्डर है, एल्बो है, नी है. तो कल हम आपको बताए थे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नी मीन्स घुटना या हमारे जो पैर के बीच में पाया जाता है सेंटर जोड़, जिसे हम घुटना कहते हैं. तो नी में कौन सा ज्वाइंट होता है,
नी में होता है हिंग जॉइंट, क्योंकि नी को हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इस तरह से, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ज्वाइंट पाया जाएगा नी में? नी में हमारा जो है हिंग ज्वाइंट पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या भर देंगे? हिंग ज्वाइंट, HINGE, हिंग एंड ज्वाइंट, JOINT, ज्वाइंट। तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे हिंग ज्वाइंट। एल्बो में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? एल्बो में भी हिंग ज्वाइंट होता है। शोल्डर में कौन सा ज्वाइंट होता है? हम जानते हैं। तो इसे आप जो है फिल करेंगे अपने से। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। मसल्स, मसल्स मीन्स मांसपेशियां। मसल्स को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? मांसपेशियां। मसल्स मीन्स मांसपेशियां। तो अब जो है हम अपनी मांसपेशियों के बारे में, अपनी मसल्स के बारे में रीड करने जा रहे हैं। तो इसे जो है केयरफुली इस चीज को देखिए, उसे समझने का प्रयास करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। द मसल्स इन द बॉडी टाइटन एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। यानी हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, ये टाइटन मीन्स टाइट होकर या सुदृढ़ होकर, और रिलैक्स मीन्स ढीली होकर। यानी हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं ये सिकुड़ कर या टाइट होकर और फिर ढीली होकर हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रदान करती हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ प्ले हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा इसका कुछ बार। ये देखिए, ये जो मांसपेशियां क्या है, देखिए एक बार तो ये जो है इस तरह सिकुड़ रही है और फिर फैल रही है। देखिए यहाँ से ये सिकुड़ी और फिर इसके बाद फैली। ये क्या है? टाइट हो रही है, फिर रिलैक्स हो रही है, फिर टाइट हुई, फिर रिलैक्स हुई। तो इसी तरह ये जो मसल्स हैं ये क्या है? टाइट होती हैं, रिलैक्स होती रहती हैं। मीन्स ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड फिर एक्सपैंड करती हैं। ये जो है सुदृढ़ होती हैं, संकुचित होती हैं और फिर फैलती हैं, और इस प्रकार ये हमारे बॉडी में मूवमेंट को प्रोड्यूस करती हैं, यानी हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं। बोन्स इन द बॉडी कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। यानी हमारी बॉडी में जो बोन्स पाई जाती हैं, जो हड्डियां पाई जाती हैं, ये अपने आप खुद गति नहीं कर सकती, क्योंकि जो हड्डियां हैं वो क्या होती हैं? वो फर्मली होती हैं ना, फिक्स होती हैं वो, और वो अपने आप से गति नहीं कर सकती। दे आर अटैच्ड विथ मसल्स विच हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो इन मसल्स से, इन मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती हैं, और इस प्रकार ये जो है मांसपेशियां हमारे मूवमेंट को, हमारे बॉडी के मूवमेंट को, हमारे शरीर की गति को पूरा करने में हमारी मदद करती हैं। यहां देखिए लिखा है ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है पूरा करना। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है? पूरा करना। ठीक है। तो हमारे शरीर की मूवमेंट को पूरा करने में ये जो मसल्स होती हैं, जो कि बोन से जुड़ी हुई होती हैं, ये क्या होता है कि मूवमेंट में, हमारे बॉडी की मूवमेंट में हमारी हेल्प करती हैं। आगे चलते हैं। द मसल्स आर ज्वाइंटेड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग, टफ एंड थिक फाइबर्स कॉल्ड टेंडॉन्स। टेंडॉन्स। द मसल्स आर ज्वाइंटेड टू द बोन्स, यानी जैसा कि हम बताए कि हमारी जो मसल्स हैं वो डायरेक्टली मूव नहीं कर सकती, ये मसल्स की सहायता से जो है मूव करती हैं, हमारे बॉडी को गति देती हैं। तो वही बताया गया है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी बोन से, हमारी हड्डियों से एक मजबूत, कठोर और मोटे फाइबर के द्वारा जुड़ी होती हैं, और इस फाइबर को हम टेंडॉन कहते हैं। ठीक है। हमारे बॉडी की मसल्स हमारे बोन से, हमारी हड्डियों से एक स्ट्रॉन्ग, टफ एंड थिक फाइबर मीन्स एक मोटे, मजबूत और सुदृढ़, कठोर फाइबर से जुड़ी होती हैं, और उसे हम टेंडॉन कहते हैं। देयर आर अबाउट, ये देखिए यहाँ पर जो है शो किया गया है
ये जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारे बॉडी की मसल्स हैं। मसल्स जो है 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी जो है हम अभी रीड करेंगे, वॉल्यूंटरी मसल एंड इनवॉल्यूंटरी मसल। तो आइए आगे पढ़ते हैं अब हम इसके बारे में, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया, देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी, मीन्स हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में लगभग 600 मसल्स, 600 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मसल्स हेल्प अस टू बेंड आवर आर्म्स एंड नीज, पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनाल, chew our food and make our heart beat। यानी जो मसल्स होती हैं वो हमारी आर्म और हमारी नी को मोड़ने में, इस तरह से जो हम मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, ठीक है। पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनाल्स, यानी जो भोजन होता है उसे डाइजेस्टिव कैनाल यानी जो पाचक गुहा होती है उसमें धक्का देने में, उसमें भेजने में, च्यू आवर फूड, हमारे फूड को च्यू करने में, उसे चबाने में और हमारे हार्ट बीटिंग में ये मसल्स हमारी हेल्प करती हैं। मतलब हमारे नीज और आर्म को मूव करने में, बेंड करने में, हमारा जो फूड है उसे डाइजेस्टिव कैनाल में धक्का देने में, भेजने में, भोजन को चबाने में और हमारी हार्ट बीटिंग को बनाए रखने में ये मसल्स हमारी हेल्प करती हैं। बेस्ड ऑन दियर फंक्शन मसल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, यानी अपने कार्यों के आधार पर ये जो मसल्स होती हैं ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। वॉल्यूंटरी मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स में जो मसल्स खुद कार्य करती हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स। चलिए, वॉल्यूंटरी मसल्स आर दोज मसल्स whose movements can be controlled by us। यानी वॉल्यूंटरी मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जिनके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके मूवमेंट को, वॉल्यूमेंट्री मसल्स के मूवमेंट को, उसकी गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स के, वॉल्यूमेंट्री मसल देखिए यही है, ये कौन सी मसल है, वॉल्यूंटरी मसल्स। जैसे हमारे हाथ में जो मसल्स पाई जाती हैं, देखिए ये क्या है, इसे हम जब चाहें मोड़ सकते हैं, जब चाहे सीधा कर सकते हैं। फिंगर में या हमारे घुटनों में, हमारे नीज में जो मसल्स पाई जाती थी हम अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं ना। तो ये कौन सी मसल्स होंगी, ये होंगी वॉल्यूंटरी मसल्स। यानी हमारे हाथ में या हमारे पैर में जो मसल्स होती हैं उनके मूवमेंट को, उनकी गति को हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं ना, नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स। मींस ऐसी मसल्स जिनके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इन मसल्स को हम वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। द मसल्स प्रेजेंट इन द आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड फीट आर एग्जांपल्स ऑफ वॉल्यूमेंट्री मसल्स। वही चीज है कि हमारे लेग्स में, हमारे आर्म्स में यानी हमारी बाहों में, भुजाओं में और हैंड्स में, हमारे हाथों में, फीट में, हमारे पंजों में। तो हमारे हैंड्स में, हमारे फीट में, हमारे लेग में, हमारी आर्म्स में ये सब जो मसल्स होती हैं ये कैसी मसल होती हैं, ये वॉल्यूंटरी मसल होती हैं। इनकी मूवमेंट को हम अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहे मोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम चाहे इसे, तो ये मसल्स कैसी मसल्स हो गई, ये हो गई हमारी वॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स में वे मसल्स जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनकी गति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उन मसल्स को हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे आप इनवॉल्यूंटरी मसल्स यहाँ पर देखिए, हार्ट में, हमारे हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं, हमारे स्टोमक, हमारे पेट में जो मसल्स पाई जाती हैं, ये जो है ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। तो हमारी ये सब मसल्स हमारे स्टोमक की या हमारे हार्ट की, अगर हम ये चाहें कि इसे कुछ देर के लिए रोक दें, हम ये चाहें कि हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं, हमारा हार्ट जो बीट करता है, अगर हम ऐसा सोचे कि इसे हम जो है कुछ सेकंड के लिए रोक दें,
तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वही चीज है इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ऐसी मसल्स होती हैं जिन्हें कि हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर दोज whose movements are not under our control, यानी इनवॉल्यूंटरी मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं होती, यानी इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। Our stomach and heart have involuntary muscles. इनवॉल्यूंटरी मसल जैसे हमारे हार्ट की एंड हमारे स्टोमक की, हमारे हृदय और हमारे आमाशय में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो कैसी मांसपेशियां होती हैं? वो होती हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज मसल्स आर नोन एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए, जैसा कि हम बताएं इनवॉल्यूंटरी मसल्स जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी जो है हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्मूथ मसल, पहली कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल मीन्स कोमल मांसपेशियां। द इनवॉल्यूंटरी मसल्स प्रेजेंट इनसाइड internal organs such as stomach and intestine are smooth muscles, यानी हमारे जो inside internal organs, सॉरी इसे देखिए हम थोड़ा सा बैक करते हैं, ठीक है। यानी वे मसल्स जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, यानी हमारे आंतरिक अंगों, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन या स्टमक, इन सब ऑर्गन्स में जो मसल प्रेजेंट होती है उन्हें हम स्मूथ मसल कहते हैं। बताया गया ना, द इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट इनसाइड इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर स्मूथ मसल्स, यानी जैसे स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इन सब इंटरनल ऑर्गन्स पर जो इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट होती है उन्हें हम स्मूथ मसल यानी कोमल मांसपेशियां कहते हैं। कार्डियक मसल्स, अब कार्डियक मसल क्या होती है? ये जो है सेकेंड इनवॉल्यूंटरी मसल होती है। द इनवॉल्यूंटरी मसल्स प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, यानी वे मसल्स, वे मांसपेशियां जो हमारे हृदय दीवार यानी हमारे हृदय की, हमारे हार्ट की, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। हमारा हृदय, हमारे हार्ट के चारों ओर जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, इन मांसपेशियों को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, इसके यहाँ पे वॉल पे, दीवार के चारों ओर जो मांसपेशियां पाई जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे कार्डियक मसल्स। आप साधारण रूप से समझ सकते हैं, हमारे हार्ट वॉल में जो मसल्स होंगी उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल द टाइम वेदर वी आर एस्लीप और अवेक। एस्लीप मीन्स होता है सोना, एस्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। अवेक मीन्स जागना, ठीक है। तो भले ही हम सोते रहें या जागते रहें, ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स में ये ब्लड को पंप करती रहती है, यानी रक्त को भेजती रहती है, उसे प्रवाहित करती रहती है। हमारे हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मसल्स इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, यानी इन्हें हम जो है नियंत्रण नहीं कर सकते इनकी मूवमेंट को। ये मसल्स हमारे हार्ट में हमेशा जो है ब्लड को पंप करती रहती है ताकि यह हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वहां तक जो है खून पहुंच सके। भले ही हम सोते हो या जागते हों, ये मसल्स हमेशा अपना काम करती रहती हैं। हाउ डू मसल्स वर्क? यहाँ पर देखिए मसल जो है शो की गई है, ठीक है।
कुछ मसल्स है यहाँ पर। ये जो है जैसे देखिए ये कौन सी मसल है, ये है हमारी स्मूथ मसल्स है, ठीक है, जो स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, या इंटेस्टाइन में। और ये जो हमारी कार्डियक मसल्स है, ये देखिए अपने आप कार्य कर रहे हैं, इसे आप चाहे रोक ले तो ये रुक नहीं सकती, ठीक है। हाउ डू मसल्स वर्क, यानी जो मसल्स हैं वो कार्य कैसे करती हैं, आइए उसके विषय में हम जानते हैं कि मसल्स जो है वो अपना कार्य किस तरह से करती हैं। हाउ डू मसल्स वर्क, यानी मांसपेशियां कार्य कैसे करती हैं। सॉरी, यहां पर आगे देखते हैं, ठीक है। हाउ डू मसल्स वर्क मीन्स, चलिए, वेरियस एक्शंस ऑफ मसल्स मेक आवर बॉडी मूव, यानी हमारी मसल्स के जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं वो हमारे शरीर को गति करवाती हैं। यानी हमारी जो बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, इनमें विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। हमारी जो मसल्स हैं उसी तरह उन मसल्स में भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, एक्शन होते हैं, और वही जो है हमारी बॉडी को मूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। द मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल सेल, जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां, वो मसल सेल्स यानी मांसपेशियों की कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि हमारा कोई भी ऑर्गन हो वो हमेशा सेल से ही बनता है। सेल इज द स्मॉल एंड बेसिक यूनिट ऑफ एनी बीइंग। दीज सेल्स इन द बॉडी कैन कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टेन एंड रिलैक्स और लेंथन। तो ये जो सेल्स होती हैं हमारी मसल्स में, जैसा कि हम बताएं, हमारी जो मसल्स है वो मसल सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये जो मसल्स होती हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या हैं, कभी कंट्रैक्ट करती हैं, कभी रिलैक्स करती हैं, यानी कभी जो इस तरह सिकुड़ जाती हैं और कभी फैल जाती हैं। तो ये जो ऐसे सिकुड़ रही हैं इसे हम कहते हैं कंट्रैक्ट। क्या करते हैं, कंट्रैक्ट यानी संकुचन, सिकुड़ना, ठीक है। और फिर ऐसे जब ये ऐसे बढ़ जा रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिलैक्स, यानी अपनी पुरानी अवस्था में आना। तो वही है, ये जो मसल्स होती हैं ये कभी इस तरह कंट्रैक्ट करती हैं तो फिर ये क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। तो जब ये कंट्रैक्ट करती हैं तो इनकी साइज क्या है, देखिए छोटी हो जाती है कि नहीं। तो वही बताया गया है कि ये जो सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में, ये क्या है, कंट्रैक्ट करके छोटी हो सकती हैं, यानी सिकुड़ कर छोटी हो सकती हैं, या ये रिलैक्स होकर बड़ी हो सकती हैं, लेंथेड भी बड़ी हो सकती हैं। When a muscle cell relax, it returns to its original shape and size. यानी जब कोई मसल जो है रिलैक्स करती है यानी फैलती है तो यह अपनी पुरानी अवस्था में यानी अपनी पुरानी आकार में आ जाती है। जैसे देखिए इतनी बड़ी सेल है ना, ये इतनी बड़ी सेल है ना ये पूरी, लेकिन अब जब ये देखिए ऐसे कंट्रैक्ट कर रही है, छोटी हो गई, ठीक है, क्या है, छोटी हो गई, लेकिन फिर जब ये ऐसे फैली तो अपनी पुरानी अवस्था में यानी पहले जैसी हो गई ना। तो वही बताया गया है ये जो मसल्स हैं ये जब जो है कंट्रैक्ट करने बाद ऐसे जब रिलैक्स होती हैं तो अपनी पुरानी अवस्था में अपने पुराने आकार की हो जाती हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉज मूवमेंट इन द बॉडी। तो इस तरह इन मसल सेल्स में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, यानी जो फैलना और सिकुड़ना होता रहता है, यही जो है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को गति प्रदान करता है। द मसल्स वर्क इन पेयर्स टू कॉज मूवमेंट। ये मसल जो होती हैं ये जोड़ों में कार्य करती हैं, ठीक है, ये मसल्स जोड़ों में कार्य करती हैं, यानी ये पेयर्स में जो है वर्क करती हैं, हमेशा कभी अकेली कार्य नहीं करती। ये देखें यहाँ पे कार्डियक मसल्स जो है उसे शो किया गया है, ये जो है एक स्मूथ मसल का फिगर है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ पर जो है मसल्स के विषय में हम कंसल्टेशन किए, उसके विषय में जाने। तो अब जो है हमारा अगला टॉपिक वो है, यहाँ पर आप इसे जो है देख सकते हैं, हमारा अगला टॉपिक है लुकिंग आफ्टर आवर बोन्स एंड मसल्स, यानी हमारी जो बोन्स और मसल्स होती हैं उनकी देखभाल करना। ये लिखे लुकिंग आफ्टर आवर बोन्स एंड मसल्स, इसे हम लिख दे रहे हैं। अगर आपको ये
अगर ये आपको जैसे दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये looking after our bones and muscles. लुकिंग आफ्टर आवर बोन्स एंड मसल। लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल करना, आवर मीन्स हमारे बोन्स एंड मसल मीन्स हड्डियों और मांसपेशियों की, हमारे हड्डियों और हमारे मांसपेशियों की देखभाल करना। तो आइए अब जो है इसके विषय में कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। टू कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग वी शुड ईट फूड्स रिच इन कैल्शियम सच एज बनाना, मिल्क, एग एटसेट्रा। यानी अपनी हड्डियों को, अपने बोन्स को मजबूत रखने के लिए हमें कैल्शियम रिच फूड खाने चाहिए, यानी ऐसे भोजन करने चाहिए अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जिनमें कि कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता हो, जैसे दूध हो गया या अंडा हो गया या फिर बनाना हो गया। तो हमें जो है ये सब भोजन करना चाहिए ताकि हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहें। We must mention good posture while posture मीन्स होता है मुद्रा या स्थिति, दशा जिसे हम कह सकते हैं। We must maintain good posture while sitting, standing, etc. यानी जब हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमें हमारी मुद्रा को, हमारी दशा को जो है मेंटेन रखना चाहिए, उसे संतुलित रखना चाहिए। यानी अगर हम बैठ रहे हैं तो हमें झुक कर नहीं बैठना चाहिए, चल रहे हैं तो हमें सीधे चलना चाहिए, खड़े हैं तो हमें सीधे खड़े होना चाहिए। तो यही बताया गया है कि हमें जो है अपनी मुद्रा को, हमारी दशा को संतुलित रखना चाहिए। वी मस्ट आल्सो डू सम एक्सरसाइजेस और योगासन, यानी हमें कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ व्यायाम या योगासन भी जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बच्चा है, छोटा सा चाइल्ड है, तो क्या कर रहा है, यहाँ देखिए ये सब एक तरह का क्या है, व्यायाम है ना। यहाँ पर देखिए जो है डंबल को जो है पुल अप कर रहा है, और ये क्या है, ये सब जो है एक तरह की छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं। तो यही बताया गया है कि हमें जो है डेली कुछ एक्सरसाइजेज या योगासन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है योगासन वो आपको शो किया गया है, ठीक है। हम योगासन कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। दीज एक्टिविटीज हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स एंड मसल्स इन अ गुड शेप। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो क्रियाएं हैं, ये हमारी हड्डियों और हमारी मांसपेशियों को, यानी हमारी बोन्स और हमारी मसल्स को एक सुदृढ़ आकार देती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं। तो आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर ये समाप्त होता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे, अपने माइंड में इसे रखेंगे, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसे जो है हमसे पूछ सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।